अच्छा, मुझे भी, मैं तो खैर मकबूल की तरह कोई इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि क्वेश्चंस वगैरह करूँ। फॉर जस्ट द सेक ऑफ डिस्कशन जो मेरे माइंड में चीजें हैं, मैं ये देखता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने रिसेंट विजिट किया, हम सारी टीम ने किया, तो टीम वाज सरप्राइज्ड कि इतनी चीजें हो रही हैं बीच में। जैसे आप मतलब वेजिटेबल्स के लिए आप लोगों का प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी के लिए फ्रूट्स का है, हाइड्रोपोनिक फार्म्स। इसके अलावा वहां पर जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, मतलब मैं वाकई सरप्राइज हुआ सारी चीजें देख के। इसके अलावा हमें लेके गए सिलिकॉन वैली के अंदर, जो आप लोगों के अपने जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं जिसमें स्मार्ट लाइट्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो उसके अंदर बिन्स हैं, बिन्स का कॉन्सेप्ट है कि वो बिन अलार्म करता है जो वो फिल हो रहा होता है। तो मुझे भी, और इसके साथ बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब अगर मैं ये समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी के अंदर 3 घंटे भी अगर आप विजिट करें तो वो कम है। क्या वजह है कि मुझे भी, मतलब मैं सोचता हूँ कि हम प्रॉपरली लोगों को इसमें मतलब हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर सके, या लोगों को अभी तक माइंड में ये चीजें नहीं है कि यहाँ पर इतना कुछ है। वंस यू आर लिविंग देयर, ठीक है, आपको बाहर जाने की शायद जरूरत भी नहीं है, एवरीथिंग इज देयर। तो उसकी क्या रीजन? मैं समझता हूँ उसकी रीजन हम सारे खुद हैं, बिकॉज मे बी हम जो है लोगों को देखें, यहाँ तो किसी जगह पर देखें ना, तो वो किसी ने घर भी सोशल मीडिया बनाना है ना, तो पहले बताएगा मैं भट्टे पे जा रहा हूँ, मैं ईंटें सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने रेत ले ली, ये मैं टाइलें पसंद कर रहा हूँ, तो वो एक ही एक्टिविटी करता है। लेकिन क्योंकि इतना फास्ट पेस पे काम हो रहा होता है तो ओवरसी हो जाता है या ध्यान नहीं रहता। लेकिन ये बात फैक्ट है कि जितनी चीजें वहां पे हो रही हैं और हो चुकी हैं, लोगों को खुद विजिट करना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि वहाँ कितना कुछ हो चुका हुआ है चीज़ों को। जैसे आपने बताया, जो हमारी स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम है पाकिस्तान में से पहले नहीं है, और आपकी अपनी है, और हमारी आपको मैंने प्रोजेक्ट देखा है मैंने, बीच में वो फुटेजेस वगैरह बैक पे चला दें, जिसमें क्या कहते हैं, आप देखें कि वो हम वहाँ उसको टेस्ट कर रहे हैं। उसके जितने भी उस पे जो लामा सिस्टम है, वो लामा बोलते हैं या इसी तरह का सिस्टम है जो उसको एआई से कंट्रोल करता है, वो उसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है, उसकी फिर प्रोग्रामिंग हो रही है। इसके बाद जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो तो ईएस से, इटली से लिया हुआ है। उसके अंदर ऑफकोर्स अभी हमने सेंसर उसके अंदर फिक्स नहीं किए हुए, इस वजह से हमारे पास सारा आया हुआ है, इसलिए कि जारी बात उनके भी यूजेबिलिटी कम है। लेकिन उनका बेसिक पर्पस क्या है कि अभी भी उसके अंदर ये सेंसर मौजूद है बिन के अंदर कि ये कितना फुल हो गया है, कितना रह गया हुआ है। और फिर हमारा वो गार्बेज कलेक्शन के लिए पुराना टिपिकल सुजुकी वाला सिस्टम नहीं है। वी हैव अ बिग ट्रक, वीको के ट्रक हैं जो आते हैं, उसको लिफ्ट करते हैं, वो वेस्ट को उठाते हैं। अच्छा, फिर जो वेस्ट है उसके अंदर कंपैक्टर लगा हुआ है, उसको कंपैक्ट करते हैं, फिर वो कंपैक्ट वेस्ट जाके हमारा एक और कंपैक्टर है जिससे बायोफ्यूल बनता है, तो हम उसके अंदर यूज करते हैं। सो इट्स ऑल हैपनिंग, ये होना नहीं है, ये हो रहा है उधर। सो इसी तरह जो हमारी जितनी क्या कहते हैं वाटर सप्लाई है, अब जो हमारे टैंक्स के ऊपर ये वाटर टैंक से जो पानी सप्लाई हो रहा होता है, इट्स अ ड्रिंकेबल वाटर। हाँ जी। तो हमारे पास ऑलरेडी उसकी रिपोर्ट्स, वेरीफाइड रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, और उसके अंदर जो प्रॉपर फिल्ट्रेशन है, अमूमन तो आप मुख्तलिफ सोसाइटियों में जाके देखेंगे तो उन्होंने जगह जगह फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए थे, व्हिच इज ऑलवेज इट्स अ गुड आइडिया। लेकिन व्हाई नॉट टू गिव द कन्वीनियंस कि टैप में आए। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, और इंशाल्लाह अब हमारी कोशिश है कि हम लोगों को ये बताएं कि वहाँ क्या एग्जिस्ट करता है। और जब भी लोगों के पास टाइम हो, खासतौर पर रेजिडेंट्स के पास, यहाँ होल्डर्स के पास, जो रेजिडेंट कह रहा हूँ, जो मेंबर्स हैं हमारे, जिन्होंने प्लॉट नहीं है, वो जाके एक बार फैसिलिटीज को खुद विजिट करें। हमारी टीम उधर मौजूद है, वो आपको गाइड भी करेगी, आपको लेके भी जाएगी, दिखाएगी क्या क्या बन चुका हुआ है। मैं तो ये देख रहा था कि जब मैंने गोल्फ कोर्स देखा, आपने एक्सप्लेन किया सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है अभी तक हम लोग गोल्फ कोर्स को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सके। उस दिन हम जब गए हैं तो होल नंबर 4 से हम 8 पे गए हैं, और आई थिंक 1 घंटा हमें लगा गोल्फ कोर्स के अंदर। 2400 कनाल का गोल्फ कोर्स है। मतलब उसकी आप बता रहे थे वो जो लेयर्स जो उसकी बनाई गई है, वो आप ये देखें ना, जो गोल्फ कोर्स को बनाने में हमें 3 से 4 साल लगे हैं, और इसके ऊपर जो टॉप लेयर मिट्टी की है वो भी बाहर से आती है, सैंड वो इधर की नहीं होती। जो ग्रास है ये कॉपीराइटेड ग्रास होती है जो अमेरिका से इंपोर्ट होके आती है, और उसकी सीडिंग होती है। अच्छा, फिर उसके बाद
इसको मैं क्या कहते हैं, आपको 2 से 3 सीजन इसको कट करना पड़ता है, बिकॉज आपको एक डिजायरेबल स्पीड चाहिए होती है गॉल्फ बॉल की, जो कि 9 एंड 11 के दरमियान होनी चाहिए, नॉट टू स्लो नॉट टू फास्ट, जहाँ पीजीए स्टैंडर्ड मैच हो सके। सो पीटर हेराडाइन तो हर महीने ही तकरीबन या 2 महीने बाद इधर आए होते हैं जिन्होंने इसको डिजाइन किया। हेराडाइन गोल्फ इज द ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स डिजाइन कंपनी, जो इन्होंने दुनिया में सैकड़ों गोल्फ कोर्स डिजाइन भी किए हैं और बनाए भी हैं। इसी तरह टून्स गोल्फ के साथ भी हमारी मैनेजमेंट का जो है वो एग्रीमेंट है। सो इंशाल्लाह सितंबर में इसमें फर्स्ट वी आर ट्राइंग कि इसमें इंटरनेशनल मैच करवाएं और इसको आगे लेके चलें। सो इट्स अ वेरी यूनिक गोल्फ कोर्स। पूरे पाकिस्तान में आप छोड़ दें, आपको एशिया में इस तरह का गोल्फ कोर्स नहीं मिलता है। दिस इज द वर्ड्स ऑफ पीटर हेराडाइन, जिसने गोल्फ कोर्स बनाए हैं कि मैंने अगर अपनी जिंदगी के जितने गोल्फ कोर्स बनाए हैं तो आई वुड रेट दिस गोल्फ कोर्स इन टॉप 3 गोल्फ कोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड जो उसने बनाए हैं। इतनी इसके अच्छे कंटूर्स हैं, इतनी अच्छी चीजें हैं इसके अंदर कि आप हैरान रह जाएंगे। उस दिन आपने देखा होगा बीच में जो स्क्रब्स लगे हुए हैं, जो पहाड़ हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं। सो इट्स अ यूनिक थिंग। जो मुझे भी मैंने एक और चीज ये देखी है कि जो कि शायद ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में, कि आपने कम्युनिटी हॉल्स, मस्जिदें और इस तरह की चीजें जो हैं पहले बना दी हैं और पॉपुलेशन अब आना शुरू हुई है। ठीक है, तो मतलब इतना खर्चा करने की मतलब कब समटाइम हमारे जहन में आता है। अच्छा, हम जो करें तरीकाकार ये होना चाहिए, जो बाकी करते हैं वो नहीं होना चाहिए। देखिए, एक पॉपुलेशन में सी माई एग्जांपल, अगर मैंने मूव करना है स्मार्ट सिटी में, तो मैं चाहूंगा कि यार पहले क्या कहते हैं, वहाँ कोई मार्केट हो, कोई मस्जिद हो, कोई स्कूल हो, कोई छोटा हॉस्पिटल हो, कुछ तो हो ना, कि मुझे कोई इमरजेंसी में या अच्छी चीजें हो सके। मैं इससे पहले जिधर रह रहा था, मैं वहाँ तकरीबन 5 साल रहा। बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, मैं नहीं नाम लेना चाहूंगा, जहाँ मैं पहले रहता था। 5 करके कुछ है जी। तो 5 साल में अब वहाँ जो क्या कहते हैं, एक उनका सिर्फ मेडिकल सेंटर उधर खुला जब मैं वहां से शिफ्ट हो रहा था, एक कनाल के घर के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ 2 नॉर्मल बेड पड़े हुए थे कि अगर किसी को कोई ड्रिप लगानी पड़ गई तो लगा देंगे। सो वो जो प्रोजेक्ट है वो 2010 से एस्टेब्लिश हुआ है और आप देख लें, वहाँ सिर्फ एक 4 मरला की प्लाजा था, जिसके अंदर जो है वो एक मार्केट खुली हुई थी, नो स्कूल, एक मस्जिद। जब हम उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो हमने जो बनाई थी वो मस्जिद थी उधर। बाद में एक मस्जिद उन्होंने एक टेम्परेरी मस्जिद बनाई है, जिसकी 6 फुट की दीवारें और ऊपर 3 की चादरें लगा के उन्होंने मस्जिद बनाई। और आज भी सिर्फ 2 मस्जिद हैं उधर, एक ये छोटी और एक जो हमने बनाई थी अपने, जब हमारे एम्प्लॉय थे तो उस टाइम हमने बनाई थी। और मैं आज जिस जगह रहता हूँ वहाँ एक भी हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ सिर्फ एक क्लिनिक है। हालांकि वो उससे ज्यादा डेवलप है। आज भी उधर वो कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो वहाँ किसी को भी इमरजेंसी होती है तो उसको कहीं दूर जाना पड़ता है। सो दिस इज द राइट थिंग विच वी आर डूइंग, इंस्टेड ऑफ कि हम ये कहें कि पहले लोग आएंगे तो ये अंडर मुर्गी वाला साफ करने की बजाय जो राइट थिंग थी हमने इस कंफ्यूजन में नहीं डाला। तो हमने यही एक तरीका कार है कि हम चीजें बनाते जाएं। अभी देखें, हम सबसे बड़ी मस्जिद जो है हमने बनाना शुरू कर दी उधर। अगर आप देखें तो इट्स बिटवीन ईस्ट प्राइम और एग्जेक्टिव के दरमियान। कि जब कल को आबादी आज से 2 साल बाद 3 साल बाद ज्यादा हो जाती है तो हमें बड़े इज्तिमा, जुम्मा, ईद, उसके लिए एक बड़ी मस्जिद चाहिए। तो वो ऑलमोस्ट अब उसकी वो हो रही है, क्या इसका नाम है, अब तो वाइट वॉश हो रहा है, उसका फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। वाइट वॉश शुरू हो चुका हुआ है और वो इसलिए बना रहे हैं कि ये कल को होना है। तो मतलब अंदर का जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि बेशक एक फैमिली हो, उसको सारी वही फैसिलिटीज मिले जो कि 500 फैमिलीज को मिल रही है। मुझे बताएं, अब ये जो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1-2 साल के अंदर, जैसे आप बता रहे थे, मुझे फिगर सही याद नहीं है कि यहाँ पर पॉपुलेशन होगी तो घरों की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। जी। तो क्या 1-2 साल में कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, हमने जो अपनी प्लानिंग की हुई है 2 साल के अंदर, हमने तकरीबन आप कह लें कि हमने तो अगर अपनी प्लानिंग जो है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो चीजें हम लेके चल रहे हैं, वो तो हमने तकरीबन 2000 घरों की रखी हुई है। 2000 मतलब वहां पर नीड होगी क्योंकि आज वहां पर आपको रेंट पे घर नहीं मिल रहा। अभी रेंट पे जो अवेलेबल है, बल्कि वो
कनाल भी आपने रेंट ज्यादा ही हो गया है, ठीक है ना? 170 180 की हाँ जी, 120 से स्टार्ट हुआ था प्रॉब्ली, तो 170 और मिल नहीं रहा है जी। तो मतलब वहां पर आप समझते 2-2,500 घर की रिक्वायरमेंट होगी साल 2 साल उसकी में। वजह ये है ना कि देखें अभी तो वहाँ फैकल्टीज मूव होनी है, वहाँ पे स्टूडेंट्स भी मूव होने हैं, अब न्यू टेक की वजह से काफी लोग आने हैं, फिर ये जो हमारे डेटा सेंटर हैं, इंस्टेड ऑफ के इनके जो एम्प्लॉइज हैं दे प्रेफर टू लिव इन स्मार्ट सिटी रादर देन कि वो मुख्तलिफ जगह पर रहें, तो अपने घर के आसपास रहें और उनके पास वहाँ सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, उनके पास स्कूल है, कॉलेज की बिल्डिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है, उसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है कॉलेज की बिल्डिंग में, सो उनके पास सारी फैसिलिटी है, फिर एडवेंचर पार्क है, आपका स्पोर्ट्स अरीना है, सब कुछ उधर मौजूद है। तो अब वो काफी लोग अपनी जो जिनको घर मिल जाता है वो अपनी फैमिली उधर ही मूव कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ के इधर उधर जाएं वो यहीं कर रहे हैं। तो इन आने वाले दिन में जो और सारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं और जो लोग हैं हम वो इधर ही अपनी एस्टेब्लिशमेंट करें। जरूरी बात है वहां पर। अच्छा, इसके अलावा ये भी है मजे की चीज कि आप देखें तो पहले जो यहाँ लोग रह रहे थे मुख्तलिफ हाउसिंग के प्रोजेक्ट के अंदर, वहाँ अभी तक वहाँ भी ये कोई चीजें नहीं मौजूद, तो अब यहाँ मौजूद होने की वजह से इलाके के काफी लोग अब रेंटल पे आके उधर रहने शुरू हो गए हैं, वो काफी लोग आके इधर रहने शुरू हो गए क्योंकि सब फैसिलिटीज मौजूद हैं, तो इस वजह से वहां से भी काफी लोग इधर मूव इन हो गए आने शुरू। एक तो बेसिक फैसिलिटीज भी है, दूसरा रिक्रिएशनल बहुत ज्यादा है, मतलब हॉर्स राइडिंग है और बाकी चीजें हैं, और पैडल आजकल तो बड़ा ट्रेंडिंग में भी है, तो वो भी। और मुझे तो पता नहीं था कि वो जिम भी ओपन हुआ है, तो और जिम ऑलरेडी बिल्कुल उसमें लाइव फिटनेस के सारे इक्विपमेंट पड़ा हुआ है और प्रॉपर जिम वगैरह वो भी ओपन है, उसके अंदर रेस्टोरेंट है, आपकी बैंक्स खुल गए हुए हैं, आपकी ग्रोसरी शॉप्स हैं, मतलब आपके पास हर फैसिलिटी उधर मौजूद है, बार्बर शॉप भी है। अच्छा जो हाउसिंग की नीड तो चले, जो लोग आ रहे हैं तो वो पूरा करने के लिए आप लोग भी विलास लॉन्च करने लगे? जी, हम अप्रैल में इंशाल्लाह हमारा प्लान है, अपने जो विलास हैं जो हम विलास प्राइम में, सेंट्रल में, एग्जीक्यूटिव वेस्ट में, और हर साइज के होंगे? नहीं जी, उसमें 5 मरला एंड अबव, 5 मरला 10 मरला, हम ज्यादा 5, 10 और कनाल 3.5 नहीं होगा क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे या वहां पर बहुत सारे जो कंपनीज आ रही हैं उनके एम्प्लॉइज होंगे। नहीं, 3.5 वाला उसके अंदर प्लान नहीं है। ठीक है। मुझे भी वो जो क्रिकेट ग्राउंड की लाइट्स मैंने देखी थी उस दिन आ गई हैं फाइनली, करवा रहे हैं नहीं वो रमजान में नाइट टूर्नामेंट खेलेंगे? हमारा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, इसमें एक पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो क्रिकेट ग्राउंड है, अब ऑफ कोर्स उसके ऊपर जो है वो अभी हमारे जो एनक्लोजर्स हैं वो नहीं बने हुए, छोटे इंक्लोजर बने हुए हैं, लेकिन उसका जो ग्राउंड है, उसकी जो पिच है वो पिच तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, जो लोग पीसीबी के लिए काम करते हैं वही हैं, इवन की उसकी ग्रास कटिंग भी वो लेजर कट होती है, वो उसकी लेवलिंग भी लेजर से हुई हुई है सारी की सारे। सो वहाँ हॉकी स्टेडियम भी है, उधर फुटबॉल स्टेडियम भी है, वहाँ ओलंपिक एरिना भी है, उधर पैडल कोर्ट भी हैं, टेनिस कोर्ट भी हैं, और ये इट्स ऑल लिट एरिया, इसमें सब में फ्लड लाइट लग चुकी है, और इंशाल्लाह हम रमजान में रात को आप लोग टूर्नामेंट करवाएंगे जी, इस बार आपको बिजी करेंगे रात को उधर रमजान के टूर्नामेंट में, तो 2 दिन का एक टूर्नामेंट करेंगे, सारे अच्छा गेट टुगेदर भी हो जाएगा, और साथ साथ हमारे जो एडवेंचर पार्क है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एडवेंचर पार्क है, सो यू डोंट हैव टू गो, वो हम इधर जाते होते हैं हरिपुर वाली साइड और इस साइड पे जा रहे होते हैं, सो इसकी जो जिप लाइन है ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी वो मैनेज हो रही है, इसमें आर्चरी है, फिर हॉर्स राइडिंग है, स्की शूटिंग है, आपकी डर्ट बाइक है, और पता नहीं क्या क्या है, अभी फेरस व्हील आ रहा है इधर पाकिस्तान में, पहली दफा फेरस व्हील आ रहा है जो कि वो है एयर कंडीशन है, और उसमें एट अ टाइम 16 बंदे एक केबन के अंदर बैठ सकते हैं, सो उसका जो व्हील टाइम है आई थिंक दैट इज 40 मिनट में वो एक चक्कर पूरा करेगा, तो मीन वाला बैठ के खा पी सकते हैं, अपनी गपशप लगा सकते हैं, सो ये भी फेरस व्हील भी इंशाल्लाह उसकी बेस तैयार होना शुरू हो गई भी है, और वो आएगा तो उसकी भी इंस्टॉलेशन। मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि ये सारी जो एक्टिविटीज है ना, ये वॉकिंग डिस्टेंस, सब वॉकिंग डिस्टेंस है, आप एक करके जाएं, दूसरी मतलब बड़ी नियर बाय है तो आप मतलब बाय वॉक जो है वो सारा करते हैं, ये मुझे मतलब ये सबसे अच्छा लगा। तो जितने भी हमारे डीलर भाई और दोस्त हैं मतलब वो प्रैक्टिस शुरू कर देना रमजान के लिए, रमजान की प्रैक्टिस शुरू करें, और ये नहीं लास्ट दफा सिर्फ मैंने ही बॉलिंग अच्छी कराई थी, वही ना वो बाकी सारों की बॉलिंग खराब। अब तो लाहौर कलंदर्स आ गई, ये ना कि आप उनके प्लेयर भी हमारे लिए डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा पिछले दिनों, क्योंकि हमारा एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट लाहौर कलंदर के साथ भी हुआ है, और अभी जो आपकी यूएस चार्ज डीएफएर्स बोलते हैं, नटली बेकर्स, उन्होंने इसकी वो भी की है, क्या कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है
उसकी भी इनॉग्रेशन की है। यहाँ भी इस्टेब्लिश हो जाएगा लाहौर कलंदर का। जितने भी क्रिकेट में हमारे यहाँ के पिंडी के, इस्लामाबाद के जितने लोग भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपने पिछले दिनों एक और न्यूज़ भी देखी होगी कि हम ये जो यहाँ के जो लोकल हमारे फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो पिंडी टाइगर्स की एक टीम बना रहे हैं। अच्छा। और वहाँ उनको जो वहाँ से बच्चे स्किल निकल के आते हैं उनको हम यहाँ फिर फर्दर ट्रेन करेंगे और फिर उनको हम बाहर भी ट्रेनिंग को भिजवाएंगे। और उसकी जो स्पॉन्सर है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी। अभी सैटरडे को भी मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी और वो आए हुए जी, थे। अभी सैटरडे को सब आए हुए थे जी। और उसकी की बेसिकली परफॉर्मेंस सेंटर की किक ऑफ स्टार्टअप था, इनॉग्रेशन थी, जिसमें वो अब एस्टेब्लिश हो जाएगा और उनकी फिर यहाँ पे प्रॉपर ट्रायल्स होंगे। अभी जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत जो है यहाँ पूरे मैचेस हुए हैं। पूरे पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट के लिए जितनी भी लड़कियां सेलेक्ट हुई थी उनके जो फाइनल ट्रायल्स और फिर उनके जो मैचेस और उनके फाइनल वो सब के सब स्मार्ट सिटी के अंदर हुए हैं, जिसमें सारे जो आपके मिनिस्टर्स और ये सब सब लोग आए हुए थे उसमें। ठीक है।